अस्सलामुअलैकुम। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में बोलते हैं ना। तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है, मेरे मुकाबले का कोई नहीं था, मोबाइल चलाने में हमारी टक्कर का कोई नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस जिसके अंदर हमारा ये सेंस होता है, यानी कि तुमसे कोई नहीं जीत सकता इस काम में। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होगा, तो चलें देख लेते हैं। सबसे पहले जो आएगा हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद आएगा हैव नो मैच। हैव नो मैच या हैज़ नो मैच, ठीक है। हैव नो मैच जब लगेगा जब सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नेम होंगे। और हैज़ नो मैच जब लगेगा जब सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे कि ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम होगा, तो जब लगेगा हैज़ नो मैच, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा इन। अगर उसमें कुछ काम का भी बता रहे होंगे कि भाई मोबाइल चलाने में तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है, गाड़ी चलाने में तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है, झूठ बोलने में तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है, तो इस तरह में फिर इन लगा के हम उसकी वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। झूठ बोलना, गाड़ी चलाना, जो भी। फिर उसके बाद जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट वो आ जाएगा, ठीक। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो चलें इसको सेंटेंस की मदद से देखते हैं ताकि और अच्छी तरह से हम समझ पाएँ। सो फर्स्ट सेंटेंस इज़ तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है। ये एक सिंपल सा सेंटेंस है जिसके अंदर बस यहाँ तक आएगा सब्जेक्ट और हैज़ नो मैच आएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे जो है सब्जेक्ट हमारा है तुम्हारी के लिए हम यू का ही यूज़ करेंगे, तो क्या आएगा, यू हैव नो मैच, यू हैव नो मैच, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ मेकअप करने में उसकी टक्कर का कोई नहीं है। किसकी? उसकी टक्कर का, यानी कि वो एक शी लड़की है, ठीक है। वो एक लड़की है शी, उसकी टक्कर का कोई नहीं है मेकअप करने में, तो क्या बोलेंगे, शी हैज़ नो मैच इन अप्लाइंग मेकअप। सिंपल इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। मेकअप करने में तो इन अप्लाइंग मेकअप, और शी हैज़ नो मैच उसकी टक्कर का कोई नहीं है, शी हैज़ नो मैच इन अप्लाइंग मेकअप। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ झूठ बोलने में तुम्हारे मुकाबले का कोई नहीं है, तो बोलेंगे यू हैव नो मैच इन टेलिंग लाई, यू हैव नो मैच इन टेलिंग लाई। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ मोबाइल चलाने में हमारी टक्कर का कोई नहीं है, तो हमारी टक्कर का कोई नहीं है तो हम बोलेंगे वी हैव नो मैच, वी हैव नो मैच इन यूजिंग मोबाइल, वी हैव नो मैच इन यूजिंग मोबाइल। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ किसी पर इल्ज़ाम लगाने में उसकी टक्कर का कोई नहीं है, यानी वो एक लड़का है उसकी टक्कर का कोई नहीं है, ही हैज़ नो मैच इन एक्यूजिंग समवन। इल्ज़ाम लगाना है एक्यूज़, क्योंकि इनके बाद आईएनजी फॉर्म आएगी तो एक्यूज़ में आईएनजी लगा दी, ठीक है। तो आ गया समवन किसी पर, ही हैज़ नो मैच इन एक्यूजिंग समवन, ठीक है। अब ये तो हमारे थे प्रेजेंट पे हम इस तरह से बोलेंगे। अब जो है हम पास्ट में किस तरह बोलेंगे, बस क्या होगा, हैव एस की जगह हैड आ जाएगा, और सिंपल सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा, बस क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। तो देखें सेंटेंस की मदद से देखते हैं इसको। नेक्स्ट इज़ मेरे मुकाबले का कोई नहीं था, यानी पास्ट में हम बोलेंगे मेरे मुकाबले का कोई नहीं था, तो बोलेंगे आई हैड नो मैच, आई हैड नो मैच। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ हैड क्योंकि सबके साथ लगेगा सब्जेक्ट में, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम, एनी प्लूरल नेम, जो भी होगा उसके साथ हैड लग जाएगा, ठीक है। बाइक चलाने में आपकी टक्कर का कोई नहीं था, आपकी टक्कर का, यानी यू हैड नो मैच, है ना। यू हैड नो मैच इन राइडिंग बाइक, यू हैड नो मैच इन राइडिंग बाइक। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ जिस तरह तुम हर मैच जीत जाया करते थे, तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं था, ठीक है। यानी हर मैच वो जिस तरह से जीत जाया करता था उसकी टक्कर का कोई नहीं था, उससे कोई नहीं जीत सकता था, इस तरह से हर कोई नहीं जीत सकता था। तो देखिए सेंटेंस बनेगा यू हैड नो मैच द वे यू यूज टू विन एनी मैच। यूज टू का तो आपको पता है कि क्यों यूज़ होता है, पास्ट की हैबिट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो वो हर मैच जीत जाया करता था, यानी कि एक तरह की हैबिट ही हो गई वो जीतने की। तो नेक्स्ट सेंटेंस इज़ फुटबॉल खेलने में अली की टक्कर का कोई नहीं था, अली की टक्कर का कोई नहीं था, यानी अली हैड नो मैच इन प्लेइंग फुटबॉल, अली हैड नो मैच इन प्लेइंग फुटबॉल। आई होप आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा लगा होगा, एक यूज़फुल स्ट्रक्चर था। आप अपनी डेली कॉन्वर्जेशन में इसको यूज़ करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। पढ़ने में मेरी टक्कर का कोई नहीं है, पढ़ने में मेरी टक्कर का कोई नहीं है। अच्छा एक बात यहाँ पर देखें, यहाँ पे पढ़ने में जो है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट ज़ाहिर नहीं है, अखबार पढ़ना या बुक पढ़ना ये ज़ाहिर नहीं है, तो यहाँ पे ना स्टडी का यूज़ कीजिएगा, रीड का मत यूज़ कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आईएनजी लगेगा तो रीडिंग और स्टडिंग हो जाएगा वो, तो स्टडिंग का यूज़ कीजिएगा, रीड का मत यूज़ कीजिएगा, रीडिंग का। सो इस सेंटेंस को बना के ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इसको दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और हमारा एक फेसबुक ग्रुप है, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।